हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, 2.4 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। सो देखिए 2.5 में क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज ग्रेटर। ठीक है, जैसे कि हमारा चला हुआ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो 2.3 तक हमारे थे डेसिमल फ्रैक्शन तक थे, सॉरी। ठीक है, फ्रैक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे उसके टाइप्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर चुके हैं। सो अब हम करने वाले हैं डेसिमल के फॉर्म में। डेसिमल में हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड होगा, सारे मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमें सबसे पहले तो यही बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि डेसिमल के फॉर्म में अगर कोई नंबर आते हैं तो उनमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। ठीक है, मतलब कि नंबर की कंपैरिजन आपको पता करने आनी चाहिए। ठीक है, सो देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विच इज ग्रेटर, कि जो आपको ये दिए गए हैं 6 पार्ट दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, सो फर्स्ट लेके चलते हैं। जैसे मान लो पहला ही दिया गया है 0.5 और 0.05, इस और की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन फिल करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, 0.5 और 0.05। अब इन दोनों नंबर में अगर हमें बताना है कि छोटा कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है, तो कैसे बताएंगे। देखिए ध्यान से सुन, देखिए इस बात को। अगर हमारे पास जहाँ डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल से जस्ट पहले वाला नंबर देखो, डेसिमल से पहले वाला नंबर देखिए, यहाँ है 0 और इस डेसिमल से पहले भी क्या है, 0। इट मीन्स कि प्लेस वाइज हमें नंबर की कंपेयर करके चलना है। ठीक है, जैसे डेसिमल से पहले 0 है, यहाँ पर भी डेसिमल से पहले 0 है। हम नहीं बता सकते इसको कंपेयर करके कि दोनों ही जगह पे 0 है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नहीं बता सकते। देन अब हम करेंगे डेसिमल है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 0 के बाद है, यहाँ पर भी 0 के बाद है। उसके बाद 0 से जस्ट बाद वाला नंबर हम कंपेयर करते हैं। 0 से बाद वाला नंबर यहाँ पे, सॉरी पॉइंट के बाद नंबर है 5, यहाँ पे है 5 और यहाँ पॉइंट के बाद वाला नंबर है 0। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा एक नंबर 0 है, एक नंबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है। ठीक है, आगे नंबर कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। और अगर इसके बाद भी अगर आपको नंबर कंपेयर करने हैं नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 0.5 है और यहाँ 0.05 है, हमें पता है कि यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, यहाँ एक ही डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो इसको भी 2 डिजिट बनाएंगे तो यहाँ इसके आगे हम 10 लगा सकते हैं। ठीक है, इसका भी मतलब यही है कि 0.50 या 0.5 एक ही बात है। यहाँ है 0.5, 0.5 और 0.50 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ पर भी हम पहले 0 लगा देंगे, नहीं। तो देखिए अब हम इसको डिजिट वाइज, प्लेस वाइज हम इसको कंपेयर करते चलेंगे। जैसे पॉइंट के बाद हमारा 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, और 0 के बाद 5 के बाद 0 है, यहाँ पे 5 है। तो हमें पहले वाले नंबर देखने हैं। ठीक है, आगे वाला नंबर भले ही छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर सेम नंबर रहता है तो हमें आगे वाले नंबर पे जंप करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि हमने यहीं पे हमने निकाल दिया, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों डिजिट में कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे ये 5 वाला नंबर बड़ा है, तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 5 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सारे नंबर्स के क्या करने, कंपैरिजन करते हुए और आपको बता देना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है अभी, तो हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 0.7 और 0.5। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कंपेयर करते हुए चलना है। यहाँ 0 है, पॉइंट से जस्ट पहले, तो यहाँ अगले नंबर में भी पॉइंट से पहले वाले नंबर आपको देखना है। तो यहाँ पॉइंट से पहले क्या है, 0 है, और यहाँ भी पॉइंट से पहले क्या है, 0 है। इट मीन्स हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नंबर सेम है, नहीं बता सकते कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। इसके बाद हम मूव करते हैं किसके बाद, डेसिमल से नेक्स्ट नंबर की ओर। तो डिजिट ये सॉरी डेसिमल से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पर है 7 और इससे जस्ट नंबर बाद में कौन सा है, 5 है। 7 और 5 इन दोनों में से तो बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। इट मीन्स कि 7 है वो बड़ा है, इसका मतलब हमारा ये वाला नंबर जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा
0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं 7, और आपको बताना है किसमें 0.7। ठीक है, अब आप देखिए, आपको दिख रहा है कि एक नंबर तो होल नंबर है और दूसरा नंबर डेसिमल में दिया गया है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको भी एक बार डेसिमल में लिख दे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे पास 2 है और 0.2 है, इस 2 का मतलब, इस 2 को मैं और किस तरह से लिख सकती हूँ, इस 2 को मैं 0.0 भी लिख सकती हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट लगा के हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, ये एक होल नंबर ही रहना है, 2 ही रहेगा। बट क्या यहाँ डेसिमल लगा देने से क्या होगा कि हम इन दोनों नंबर की कंपैरिजन इजीली कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे। ठीक है, सो अगर इसी तरह से हमारे क्वेश्चन दिया गया है 7 है और 0.7 है, तो ये क्यों ना मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँ, पॉइंट और 0, 7.0 कर दो या ओनली 7 लिख दो, रहना तो ये होल नंबर ही है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन कर लेंगे। फर्स्ट नंबर कौन सा है, पॉइंट से जस्ट पहले 7 है और यहाँ पॉइंट से जस्ट पहले कौन सा है, 0 है। तो अब पता चल गया कि 7 बड़ा है या 0, 7 बड़ा है, आगे नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन 7 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा और 0.7 नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, इट मीन 7 इज ग्रेटर देन 0.7। ठीक है, सो आप देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, 1.37 और 1.49। ठीक है, अब हमें पता है कि डेसिमल से पहले भी एक नंबर है, वहां पर भी एक नंबर है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है। कंपेयर कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया हमारा 1, यहाँ पर भी 1। अब 1 को देख के तो हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, इसका मतलब आगे मूव करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद वाला देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। अब 3 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है। इट मीन्स कि हमारा ये वाला जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा। 1.37 इज लेस देन 1.49। ठीक है, देन मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में क्या कहते हैं, 2.03 कंपेरिजन करने किसके साथ, 2.30 के साथ। बिल्कुल वैसे ही करना है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपको कंपेयर करते चलना है। पॉइंट से पहले 2 है, यहाँ पर भी 2 है, नहीं बता सकते कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। इट मीन्स कि पॉइंट के बाद वाला नंबर है 0, यहाँ पॉइंट के बाद वाला नंबर है 3, यहाँ 0 है यहाँ 3 है, कौन सा नंबर बड़ा होगा, राइट हैंड साइड वाला। इट मीन्स 2.03 इज लेस देन 2.30। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या कहते हैं, 0.8 और 0.88, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करनी है आपको, बताना है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देखिए 0 पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 0 है, नहीं बता सकते। इट मीन्स आगे मूव करो, इसके बाद 8 है और इसके बाद भी 8 है। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। इट मीन्स हम इसको भी इक्वल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको सिर्फ फर्स्ट डिजिट के साथ कंपेयर करते हो। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो हम यहाँ नहीं कर सकते इसको कंपेयर, इसीलिए हमने इसको इक्वल डिजिट्स बनाई है सारी। ठीक है, नंबर को इक्वल कर दिया। अब हम कंपेयर करते हैं, अगर 8 तो हो चुका, इससे तो हम पता नहीं कर सकते। अब इससे 0 और 8 के साथ कंपेयर करते हैं, तब पता चलेगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 8 है, कौन सा बड़ा हो जाएगा, 8 नंबर बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स 0.80 इज लेस देन 0.88। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको रुपीज में इनको कन्वर्ट करना है। इससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज इज इक्वल टू, हमें पता है कि 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब बट अगर हमें पैसे में निकालना हो, एक इक्वेशन आपको ये ध्यान रखनी है, दूसरी की 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज हो जाएगा। एक ही बात है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं या 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपये होता है, बात तो वही है। ठीक है, बट अगर इस 100 पैसे से हमें 1 पैसे की वैल्यू निकालनी हो, 1 पैसा इज इक्वल टू 1 पैसा क्या हो जाएगा, 1/100
रुपीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बातें ध्यान रखनी है, इन बातों को याद करना है, अच्छे से याद लर्न कर लेना है, तभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए अब हम करते हैं इसी का फर्स्ट क्वेश्चन। 7 रुपीज यानी कि 7 पैसे, सॉरी 7 पैसे दिए गए हैं और बताना है कि हाउ मैनी रुपीज। 7 पैसे हाउ मैनी रुपीज, 7 पैसे में कितने रुपीज होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पैसे से आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर भी हमने सिखाया था आपको लास्ट में कि पैसे से अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है तो कैसे होता है। हमें पता है 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/100, 1/100। ठीक है, तो 7 पैसे में कितना हो जाएगा, 1 रुपीज में होता है 1 पैसा इज इक्वल टू होता है 100, 1/100 रुपीज के बराबर। और 7 पैसे कितना हो जाएगा, 1 है यहाँ 7 हो जाएगा, 7/100 रुपीज। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करता है, 77 रुपीज है और 77 ही पैसे हैं। तो हमें पता है कि रुपीज में तो कुछ कन्वर्ट करना नहीं है, क्योंकि रुपीज में तो हमें आंसर ही लेके आना है, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज का तो कुछ नहीं करना, ये रहेगा 7 सेम का सेम, यानी कि 77 रुपीज ही रहेंगे। ठीक है, ये रुपीज कर दे। ठीक है, अब इस पैसे को, ये जो पैसे दिए गए हैं उसको रुपये में कन्वर्ट करना है, तो प्लस 77 अपॉन, हमें बताया था अगर पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना है, पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में हो जाएगा 100, और अगर पैसे से रुपए या रुपए से पैसे बनाने हैं तो मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पैसे से बना रहे हैं रुपीज में बना रहे हैं तो अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, देन 77 का 77 सेव रहेगा, प्लस इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 1 और 2 यहाँ लग जाएगा डेसिमल, 0.77, जीरो लगाओ तो लगा दो, अदरवाइज 0.77 ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करना जैसे हमने अभी बताया था आपको, 77 डेसिमल लगा दो, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, इजी रहेगा आपको लिखने में। अब इस डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के इस नंबर को ऐड कर देना है, इनके 7 और 7। इसको इक्वल करने के लिए एक और जीरो ऐड कर दी, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, डेसिमल के बाद चाहे कितना भी जीरो लगाते चलो। अच्छा, अब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 रहेगा और ये भी 7 रहेगा। इट मीन्स इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77.77 रुपीज। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए ये इसका फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, 50 पैसे दे दिए, 50 पैसे से आपको रुपए बताने हैं। 50 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज। इट मीन्स कि हमें पता है एक पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/100 रुपीज होते हैं, और 50 पैसे बताने हैं तो 50 पैसे में कितने हो जाएंगे, 50/100 हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल करना चाहते तो 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जाए 5 हो जाए, यानी कि 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज। डेसिमल में लेके आना है तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 0.5 रुपीज। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 235 पैसे। ठीक है, आपको बताना है 235 पैसे हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स 235 पैसे हैं, रुपए बनाने हैं तो रुपए बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके अपॉन में 100 कर देंगे, 235/100। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 2 0 है लास्ट में तो 2 डिजिट छोड़ दो, 1 है 1 की जगह पे आ जाएगा डेसिमल, इट मीन्स की 2.35। कैसे लिखेंगे, 2.35 रुपीज। ठीक है, या फिर वैसे लिखना चाहो जैसे कि रुपीज 2.35, कैसे लिख देना। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर जंप करने से पहले हम कुछ मेजरमेंट का एक स्केल आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप मेजरमेंट का स्केल याद रखते हो तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो मेजरमेंट का आप इजीली सॉल्व करोगे। कैसे, देखिए आपको याद रखना है, मीटर में रखना है आपको, मीटर एक यूनिट है। ठीक है, मीटर रखेंगे, इसके बाद इसे छोटी होती है कौन सी, डेसीमीटर होती है, इसके बाद होती है सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर। और अगर मीटर से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं
तो यहाँ होता है, इससे बड़ा होता है डेकामीटर, देन हेक्टामीटर, और देन सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। ठीक है, ये है हमारी मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर की। इसी तरह से आपको अगर वेट में वो करना है, किलोग्राम में करना है, तो यहाँ हो जाएगी ग्राम, डेसीग्राम। ठीक है, ये देन यहाँ पे डेकाग्राम, हेक्टा और किलोग्राम, इस तरह से चलेंगे। मैं आपको एक ही यूनिट आपको समझाती हूँ जो काम आनी है अभी थर्ड क्वेश्चन में। देखिए, अगर हम मीटर से अगर इस साइड मूव करते जाते हैं, डेसीमीटर की तरफ जा रहे हैं, डेसीमीटर से मान लो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से लगा लो हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम इस तरह से मूव कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से यानी कि राइट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे तो नंबर ऑलवेज क्या होते चलेंगे। मान लो यहाँ से भी ले लेते हैं, किलोमीटर से हेक्टा में जाते हैं, हेक्टा से डेका में जाते हैं, डेका से मीटर में जाते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड की ओर मूव करते चलते हैं तो नंबर ऑलवेज क्या होंगे, मल्टीप्लाई होते चलेंगे। कितने से, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, तो मल्टीप्लाई विद 10, इन दोनों के बीच भी 10, तो मल्टीप्लाई विद 10, यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी मल्टीप्लाई 10, यहाँ से यहाँ भी मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई विद 10। इट मीन्स अगर आपको बताना है कि 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, चलो हम यहीं तक जाते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको बताना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कैसे करोगे। देखिए, किलोमीटर से यहाँ तक जा रहे हैं, मीटर तक यहाँ तक गए, कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 10 से, 10 से 10 को करेंगे 100, 100 को 10 से करेंगे 1000। इट मीन्स कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 1000, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, इसी तरह से अगर मीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर की ओर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए, मीटर से सेंटीमीटर, हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मीन्स कि मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, मीटर से सेंटीमीटर में कितने टाइम जंप किया है, 1 और 2, इट मीन्स कि 1 और 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से अगर किलोमीटर से आपको डायरेक्ट मिलीमीटर निकालना है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, देख लीजिए कितने टाइम जंप किया है, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स कि 1 2 3 4 5 और 6 इतने मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह इसका अपोजिट, देखिए, अगर हमें जाना है मिलीमीटर से बताना है कि सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको बताना है। ध्यान रखना, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करते जा रहे हैं तो यहाँ होता है डिवाइड 1/10। सेंटीमीटर से डेसीमीटर निकालना है, देन फिर से 1/10, डेसीमीटर से फिर से मीटर में जाना है, देन फिर से 1/10, मीटर से डेकामीटर में जाना है 1/10, डेका से हेक्टा में जाना है 1/10 और हेक्टा से किलो में जाना है 1/10। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपकी एक मेजरमेंट स्किल है, आपको याद रखना है। इसको बार बार लिख के देखोगे, बहुत ही इजी है, याद हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए, अब हम इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो सेंटीमीटर से मीटर निकालना है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कि कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको बताना। कैसे करेंगे, देखिए, सेंटीमीटर से कहाँ मूव किया है, मीटर की तरफ मूव किया है। तो देखिए कितना 10 जंप किया हमने यहाँ पे, मीटर सेंटीमीटर से मीटर में 1 2, तो इट मीन्स हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 1/100 मीटर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो हमें जाना है डेसीमीटर से डेकामीटर की ओर, कि 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं ये आपको बताना है। 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, डेकामीटर। तो यहाँ से देख लो कितने टाइम जंप किया है, बीच में कितनी डिस्टेंस है 1 और 2 की, यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई विद 1/10 यानी कि 1/100। इट मीन्स कि 1 डेसीमीटर हो जाएगा 1/100 डेकामीटर। ठीक है,
इसी तरह से अगर आपको करना है सेंटीमीटर से किलोमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। इनके छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो हम डिवाइड करते हैं 1/में करते हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर से हमें जाना है किलोमीटर की तरफ। ध्यान से ऐड कर रहे हैं इनको, कितने टाइम किया है 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि 1/1 2 3 4 5, ठीक है। तो इतने टाइम हमने, ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस किलोमीटर, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा एक मेजरमेंट का एक छोटा सा स्केल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको टिप्स पे हो जाना है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। सो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में और किलोमीटर में दोनों में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दे दिया, आपको बताने की कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। इट मीन्स कि मान लो 1 सेंटीमीटर में मीटर निकाल लो कितने होते हैं, हमने ऊपर स्केल में देखा था। मीटर से हमें जाना, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि उल्टा आना है हमें, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, उल्टा आना है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की तरफ, ये कितने टाइम 1 और 2, यानी कि 1 और 2। लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में नहीं निकालना, हमें 5 में निकालना है, तो यहाँ 1 की जगह रखेंगे 5। इट मीन्स कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 5/100 मीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर को हमें निकालना है, किलोमीटर कितने होंगे, इनके 5 सेंटीमीटर से किलोमीटर, यानी कि ये सेंटीमीटर है और यहाँ किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है। तो देख लो कितने टाइम जंप किया है 1 2 3 4 5 टाइम, 5 टाइम किया तो 5/1 2 3 4 एंड 5। 5/1 10 100,000 10,000 एंड लाख, 1 लाख किलोमीटर, 5/1 लाख किलोमीटर, ठीक है। 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर में, यानी कि यहाँ पे बस क्या किया है, नंबर ही तो चेंज किया है। नंबर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ना, जो नंबर दिया गया है कुछ भी रखा, वहाँ पे पहले 5 दिया था, वहाँ 35 की जगह 5 लगा देना, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट चेंज की गई है, देखिए 35 की जगह, सॉरी 35 मीटर पे, मिलीमीटर पे ध्यान देना है हमें, कहाँ मिलीमीटर, लास्ट यूनिट सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर, ठीक है। तो 35 मिलीमीटर है, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मानो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जंप करते हैं, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जंप करेंगे तो कितने टाइम जंप किया 1 टाइम, एक ही बार जंप किया तो 1/10, ठीक है। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 35/10, ठीक है। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी है गाइस, अगर आपको ये स्केल याद है अच्छे से तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब हमें 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, कितना मीटर होगा। अब मिलीमीटर से मीटर में चले जाओ, मिलीमीटर से मीटर के ऊपर जंप कर दो, कितने टाइम जंप किया 1 2 3 टाइम, 3 टाइम किया तो यानी कि 35 नंबर ऊपर दे रखा है और अपॉन में 1 2 3, ठीक है। 35 मिलीमीटर को किलोमीटर बना दो, मिलीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में आ रहे हैं, देखो कितने टाइम जंप किया 1 2 3 4 5 6 टाइम, 6 टाइम किया तो 35/1 2 3 4 5 6। सो गाइस ये था हमारे